अब बात मध्य प्रदेश की हॉट सीट छिंदवाड़ा की। 45 साल की राजनीति में पहली बार कमलनाथ बेचैन है। क्यों, बताते हैं आपको। बीजेपी सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 200% जीत हासिल करेगी। बहुत बड़ा दावा। पहले बयान सुनिए, फिर इस पर चर्चा भी विस्तार से होगी। छिंदवाड़ा जीतेंगे, हम 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है। 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। छिंदवाड़ा जीतेंगे, हम 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है। 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। छिंदवाड़ा जीतेंगे हम 200%। चलिए हम समझेंगे कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे, विजयवर्गीय के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या हो सकती है। भोपाल से श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जानना चाहूंगा आपसे, समझना चाहूंगा आपसे। विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 200%, 100% नहीं, 200% हम छिंदवाड़ा सीट जीतने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस, इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, हमको 2 कारण इसमें समझ में आते हैं। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का उनका बयान है कि हम 200% जीतेंगे। एक तो उन्होंने वहाँ छिंदवाड़ा में 3 दिन रह के लगातार जो वहाँ पर जमावट की है, एक उससे जो है वो आत्मविश्वास से भरे हुए नज़र में आ रहे हैं। दूसरा, लगातार जो कमलनाथ के सिपा सालार हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, और ये भी उनकी एक बड़ी वजह जो है हमको समझ में आती है। सुमित, बिल्कुल श्याम, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था। विधानसभा चुनाव में हम सब बात कर रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते थे कि 150 पार जा रहे हैं हम, और हुआ कि 160 के पार चली गई सीटें। हो सकता है शायद राजनेताओं को छिंदवाड़ा में समझ आ रहा हो कि कमलनाथ अब वहां पर कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को ये बिल्कुल तय हो गया है कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ किलेबंदी की है, जिस तरह से वहाँ आला नेताओं को जुटाया गया है, जिस तरह से वहाँ के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है, जिस तरह से छिंदवाड़ा पर पूरा फोकस दे दिया है भाजपा ने, उस तरह से उनको ये लगने लगा है कि जो कांटे की टक्कर थी अब वो आसान जो है जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल श्याम, और जिस तरीके से हम कमलनाथ और कमलनाथ के परिवार के बयान सुन रहे हैं, अब इमोशनल कार्ड की तरफ पूरा कमलनाथ परिवार आ गया है। छिंदवाड़ा की जनता से कमलनाथ का परिवार अब इमोशनल अपील करने लगा है और वो याद दिलाने लगा है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लिए, छिंदवाड़ा की जनता के लिए क्या किया। शायद ये भी वजह हो सकती है कि अब बचा नहीं है कुछ उनके पास इसके अलावा। बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित आप। अभी तो इस इमोशनल कार्ड के बाद कुछ आंसू, कुछ रोना धोना और कुछ वो ड्रामा भी हमको दिखाई देगा, जिससे हमको समझ में आएगा कि वो जो सीट है उसको कितना कमलनाथ परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो भी हम कई ड्रामे अभी देखेंगे, इस तरह के कई बयानबाजियां देखेंगे, कई कटाक्ष देखेंगे, कई निशानदानियां देखेंगे कि जो एक दूसरे को निशाने पर लेंगे। और श्याम, बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट शायद इसलिए भी है क्योंकि कमलनाथ के बेहद करीबियों को बीजेपी ने तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करा दी है। अब शायद बीजेपी भरोसा कर पा रही है कि कमलनाथ अब छिंदवाड़ा में अकेले हो गए हैं और अब उन्हें हराना आसान है। श्याम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी ने सबसे पहले अटैक इस बात पर किया कि छिंदवाड़ा में आखिर कमलनाथ को सपोर्ट कौन करते हैं, वो कौन लोग हैं जो उस किले की किलेबंदी करके रखे हुए हैं, वो कौन लोग हैं जो बरसों से कमलनाथ का साथ दे रहे हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो कमलनाथ परिवार को वहाँ छवि गढ़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को तोड़ा जाए, उनको अस्थिर किया जाए, उनको अपने में मिलाया जाए, और नहीं तो मनोवैज्ञानिक रूप से कमलनाथ को ये तो बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं हमारा जो है निशाना इन पर भी है, आएंगे ये हम सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन आप इनको बचा नहीं पाएंगे। जब हम चाहेंगे तब आपके जो ये सिपह सालार हमारे खेमे में दिखाई देंगे। ठीक है, ये तो हमने सियासी समीकरणों की बात कर ली है श्याम, लेकिन खेल और सियासत में एक बात ये कही जाती है कि अपने आप को जीतता हुआ दिखाना बेहद जरूरी होता है, भले ही हालात आपके पक्ष में हो या ना हो। विजयवर्गीय वही कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है, खेल हो या राजनीतिक बिसात हो, इस पर यह दिखाना पड़ता है कि जीत हमारी सुनिश्चित है और रणनीति हमारी पक्की है। लगभग यही कोशिश हमको दिखाई दे रही बीजेपी की। हालांकि कमलनाथ भी लगातार जो जिस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, लगातार तरह तरह के कार्ड खेल रहे हैं, उससे वो लास्ट मोमेंट तक नहीं झुकेंगे, ये हमको लगता है। और वो दिखाएंगे कि हमारे परिवार का, हमारे लोगों का वर्चस्व अभी कायम है, कायम रहेगा और जीतेंगे हम ही। एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने माहौल पूरा क्रिएट कर दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया श्याम जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल लाउड स्पीकर में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फ़ौरन लौट रहे हैं।